बुद्ध ने एक कोट कही है, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। बुद्ध कहते हैं दिमाग ही सब कुछ है, जो भी हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। परंतु जो उन्होंने कहा हम जो भी सोचते हैं, यह सेंटेंस इस बात को सिद्ध करता है कि हम सब कुछ सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। हम जो भी सोचना चाहते हैं वो सोच सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप से पूछें कि क्या हम सब कुछ सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, शायद जवाब नहीं होगा, क्योंकि थॉट्स हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। यदि हम सब कुछ सोचने के लिए स्वतंत्र होते, यदि आइडियाज़ हमारे कंट्रोल में होते, तो फिर हम अपनी ही लाइफ में वो बड़ा सोच पाते जो हमारे साथ रहने वालों ने सोच लिया है और आज वो हमसे आगे है। हम सब कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी बड़ी थॉट न होने की वजह से कुछ बड़ा नहीं कर पाते। मानो ऐसा लगता है हमारी अपनी थॉट्स लिमिटेड हैं, लगता है थॉट्स पर हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं। जब थॉट्स हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो यही समझा जा सकता है कि थॉट्स आर आउटसाइडर फ्रॉम माइंड। ये कहना ही उचित होगा कि दिमाग थॉट्स जनरेट नहीं करता। असल में तो थॉट्स तरंगे हैं, यूनिवर्स की वाइब्रेशंस है जो हर जगह मौजूद है। माइंड तो एक डिवाइस है जो सेंसेस के द्वारा थॉट से कनेक्टेड है। यदि हमारे पास सेंसेस ही ना हो तो शायद दिमाग में कोई थॉट भी ना होगी। लेकिन थॉट से भी अलग कुछ है जो हमारे अंदर है, जो हमारा अपना है, जो हमारा अपना सीखा हुआ है, और वो है हमारे बिलीव्स। हमारे बिलीव्स की वजह से ही ये निर्धारित होता है कि हमारी सोच क्या होगी, हमारी थॉट्स कैसी होंगी और हमारे आइडियाज़ क्या होंगे। असल में तो वी आर ह्यूमन हु मेड अप बाय बिलीफ सिस्टम। वास्तव में तो हम बिलीफ सिस्टम के द्वारा निर्मित प्राणी हैं। हमारा जो भी लाइफ स्टाइल है वो हमारे बिलीफ सिस्टम के कारण है। हमारे बिलीफ सिस्टम ही हमारे जीवन जीने का सिद्धांत है, और हमारे बिलीफ्स ही हमारे जीवन को दिशा और अर्थ देते हैं। बचपन से जो भी हमने देखा, जो कुछ भी हमने सुना, जो कुछ भी हमने महसूस किया, ये सब छोटी बड़ी बातें हमारे दिमाग में मौजूद रही, और इन छोटी बड़ी बातों से ही हमारे अंदर हमारे खुद के बिलीव्स का जन्म हुआ है, और ये बिलीव्स ही आज हमारे जीवन जीने का नज़रिया है, हमारे जीवन जीने का सिद्धांत है, और जीवन में हम वैसे ही सोचते हैं जैसे हमारा नज़रिया होता है, जैसा हमारा परसेप्शन होता है। जबकि बिलीव्स वो सिस्टम हैं जो समाज ने बनाए हैं, जो सभ्यताओं ने बताए हैं, और इन ही सिस्टम्स का हमें अनुसरण करना होता है। Beliefs are insider in mind. We have the power to decide our beliefs, and our beliefs have become our truth. हमारे अंदर हमारे बिलीफ्स बसते हैं, हमारे दिमाग में हमारे बिलीफ्स मौजूद हैं। हमारे पास थॉट चुनने का हक नहीं है, लेकिन हम अपने बिलीफ्स खुद चुन सकते हैं, और ये बिलीफ्स हमारे जीवन जीने की रियलिटी बनते हैं। थॉट्स तो यूनिवर्स की तरंगे हैं, और माइंड लाखों करोड़ों थॉट्स से हमेशा कनेक्टेड रहता है। थॉट्स का जन्म तो कहीं और से होता है। हमारे अपने थॉट्स वो होंगे जैसे हमारे दिमाग में हमारे बिलीफ्स होंगे, या जैसा हमारा नज़रिया होगा। हमारे थॉट्स या आइडिया हमारे बिलीफ पर ही निर्भर करते हैं।
हम हमेशा यही समझते आए हैं कि थॉट्स माइंड में से पैदा हुई हैं, लेकिन अब ये समझा जा सकता है कि थॉट्स माइंड से पैदा नहीं हुई। थॉट्स तो यूनिवर्स है जो हर जगह मौजूद है, जबकि माइंड तो एक डिवाइस है। माइंड का काम केवल थॉट्स को समझने और उन्हें संचरित करने में हमारी मदद करना है। माइंड हमारे लिए उन थॉट्स को तलाशता है जो हमारे बिलीव्स और हमारे नज़रिए में बिल्कुल सही हैं। इस स्थिति में दिमाग हमारे स्ट्रॉन्ग बिलीफ की तरफ हमें एक या एक से अधिक लॉजिक उपलब्ध कराता है और हम वही लॉजिक चुनते हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग बिलीफ कुल होता है। जो भी लॉजिक हम चुनते हैं वही हमारा आइडिया बन जाता है। जो भी थॉट हमारे बिलीफ के अनुकूल होगी वही हमारा अपना आइडिया बन जाएगी। और हमारे सारे कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं, सभी हमारे अपने आइडिया की वजह से। हमारे कर्म चाहे कुछ भी हो, हमारे कर्म का कारण हमारे खुद के बिलीव्स हैं। अब जब हम जानते हैं थॉट्स तो यूनिवर्स है जो हर जगह मौजूद है, थॉट्स पर हमारा हक नहीं है, जबकि बिलीव्स वो हैं जिन्हें हमने अपनी सेंसेस के द्वारा इस दुनिया से जाना है या सीखा है, और इन बिलीव्स पर हमारा ही हक है। ये बिलीव्स ही दिमाग में बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। इन बिलीफ सिस्टम पर ही हमारी पर्सनैलिटी आधारित है। इन बिलीफ सिस्टम पर ही हमारा नज़रिया आधारित है। बिलीफ सिस्टम से ही हमारे नज़रिए का जन्म हुआ है। बिलीफ सिस्टम के कारण हमारा दिमाग हमें लॉजिक उपलब्ध कराता है, और दिमाग में लॉजिक की वजह से क्या, क्यों, कहाँ, कब आदि शब्द उत्पन्न होते हैं। ये शब्द दिमाग में जिज्ञासा पैदा करते हैं। ये जिज्ञासा दिमाग में पैदा हुए लॉजिक की वजह से है। यदि दिमाग में लॉजिक न हो, दिमाग लॉजिक पैदा न करे, तो दिमाग में कोई जिज्ञासा न होगी, और ये जिज्ञासा दिमाग में द्वंद्व पैदा करती है। जब नज़रिए या परसेप्शन का जन्म होता है तो वो अपने अंदर सही और गलत, ट्रू और फॉल्स को साथ लेकर आता है। नज़रिए को हर बात के लिए सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है। बिलीव्स के कारण हमारे दिमाग में हमने अपने खुद के नज़रिए बनाए हैं, हमने अपने खुद के परसेप्शंस बनाए हैं। हम हर चीज़ को, हर बात को अपने नज़रिए से ही समझेंगे। ये नज़रिया हमें हमारे बिलीव्स ने दिया है। कोई भी लॉजिक जानना या कोई भी कारण जानना हमारे दिमाग की प्रवृत्ति नहीं है। किसी भी क्वेश्चन का जवाब जानना दिमाग का काम नहीं है। हमने तो अपने दिमाग को ऐसा बना दिया है। इसलिए आज दिमाग को हर बात का लॉजिक चाहिए होता है। लॉजिक में क्वेश्चंस हैं। दिमाग को आज हर कर्म का जवाब चाहिए। दिमाग को आज हर कर्म का लॉजिक चाहिए। वास्तव में तो दिमाग न थॉट्स है, न बिलीव्स है, न आइडिया है और न लॉजिक है। दिमाग में क्वेश्चंस पैदा होने की वजह हमारे खुद के अपने बिलीव्स हैं। जब तक हमारे दिमाग में बिलीव्स बचे हैं तो हम अच्छा, बुरा, सही, गलत, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि यही सब सोचेंगे, क्योंकि ऐसा हमें इस दुनिया ने, इस समाज ने सिखाया है। इस दुनिया को तो हर बात का लॉजिक चाहिए, जबकि लॉजिक बिलीव्स के कारण है। इस अशांति का कारण हमारे अपने बिलीव्स हैं। जैसे आज हम एट एनी कॉस्ट हर क्वेश्चन का जवाब जानना चाहते हैं। ये बिलीव्स हमें साइंस ने दिया है, क्योंकि हम जानते हैं साइंस कहता है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इसलिए एवरीथिंग इज़ पॉसिबल के चक्कर में
हम वो भी जानना चाहते हैं जो हमारे लिए नहीं है। आज हम एट एनी कॉस्ट हायर लाइफ स्टाइल चाहते हैं। ये बिलीव हमें अपने ही पेरेंट्स ने और समाज ने दिया है। पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चों से कहते हैं पड़ोस का बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हमारा कुछ करता ही नहीं है। इसलिए हायर लाइफ स्टाइल के चक्कर में बच्चा वो भी नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है। सन्यासी मत बनो, गृहस्थ जीवन जियो, ये बिलीफ मॉडर्न कल्चर ने दिया है। मॉडर्न कल्चर कहता है कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागो, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में गृहस्थ जीवन ही ख़त्म होते जा रहे हैं। इस तरह जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारे कर्म हैं, जो भी हमारे थॉट्स हैं, कहीं ना कहीं बिलीव्स ही हैं जो हमें इस समाज ने दिए हैं, जो हमें इस दुनिया ने सिखाए हैं। और हमारा जीवन इन बिलीव्स को पूरा करते करते ही समाप्त हो जाता है। और जीवन के अंत में हमें क्या मिलता है? उदासी और मायूसी। हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। हमारे आइडिया वो हो सकते हैं जो दिमाग से द्वंद्व समाप्त करने में सहायक हों। हम अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ सकते हैं। हम अपने लिए वो बिलीफ सिस्टम चुन सकते हैं जो दिमाग से लॉजिक प्रोसेस समाप्त करने में सहायक होंगे। लेकिन ये तब होगा जब दिमाग में कोई भी सवाल न रहेगा, जब दिमाग से क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्द खत्म हो जाएंगे। और जब दिमाग में कोई सवाल ना होगा तब दिमाग में कोई द्वंद्व, कोई ड्यूलिटी ना होगी। द्वंद्व ना होगी, दिमाग स्थिर होता चला जाएगा। और जब दिमाग स्थिर हो जाएगा तब दिल से सोच विचार करना शुरू होगा। और जब दिल से सोच विचार किया जाएगा तब हमें इस पूरे विराट में खुशी, शांति और प्यार की वीणा सुनाई देगी। जैसा तब होता है जब किसी से प्यार होता है। उस स्थिति को ही दिल लगी कहते हैं, क्योंकि दिल लग जाने के बाद हमारे पास कोई सवाल नहीं होता। जैसा उसने कहा वो ही सही, जैसा मैंने कहा वो ही सही। कहीं भी कोई क्यों, कहाँ, कब, कैसे कोई सवाल नहीं होता। किसी भी सवाल की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। इस समय ही हम केवल दिल से सोच विचार कर पाते हैं। और ये समय जीवन का सबसे आनंददायक समय होता है। लेकिन यह समय भी अधिक लंबा नहीं होता, क्योंकि दिमाग को आदत है लॉजिक जानने की। हमने दिमाग को लॉजिक जानने का आदी बना दिया है। और कुछ समय बाद एक दूसरे से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। जैसे ही क्वेश्चन शुरू हुए, प्यार या दिल लगी समाप्त हो जाती है। फिर दिल लगी नहीं रही। जैसे ही दिमाग का इंटरफेयर हुआ, दिल से सोच विचार करना ख़त्म हो जाता है। और धीरे धीरे रिलेशनशिप ख़त्म होता चला जाता है। फिर से जीवन में मायूसी, गुस्सा और अशांति पैदा हो जाती है। जीवन अस्थिर और उलझनों से भरा हुआ लगने लगता है। अब हमें ये जान लेना होगा, लव तभी तक है जब तक दिल से सोच विचार किया जा सके। जैसे ही दिमाग का इंटरफेयर हुआ, फिर दिमाग को हर बात का लॉजिक चाहिए। और जहाँ लॉजिक होता है वहाँ लव नहीं होता, क्योंकि लव अनकंडीशनल होता है। लव इज अनकंडीशनल। लव इज a process if you think from heart. While you thinking from mind, it is not love. अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि हम अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को कैसे तोड़ें, जिसकी वजह से दिमाग में जिज्ञासाएं हैं, जिसकी वजह से
दिमाग में क्वेश्चंस हैं, जिसकी वजह से दिमाग अस्थिर है और उलझनों से भरा हुआ है, जिसकी वजह से हम वो जीवन जी रहे हैं जो हमें लोगों ने बताया है और इस दुनिया ने दिखाया है। और ये जीवन है हायर स्टेटस बनाना, हायर टेम्पर, मोर क्वालिफिकेशन, मोर क्वेश्चंस, लिमिटलेस एजुकेशन सिस्टम, जो कि इस समाज के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम है। इस सिस्टम को ही बिलीफ सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम फंसे हुए हैं और चाहें भी तो नहीं निकल पा रहे हैं। यदि हमें बिलीफ सिस्टम के पार जाना है तो हमें हर उस बात पर डाउट करना होगा जो हम जानते हैं, जो हमने सीखा है, जो हमें बताया गया है, जो कुछ भी हमें दिखाया गया है। हमें हर एक चीज़ पर डाउट करना होगा जो इस यूनिवर्स में मौजूद है। डाउटिंग मेथड को समझने से पहले हमें क्वेश्चनिंग डाउटिंग के अंतर को समझ लेना होगा, क्योंकि साधारणतः ऐसा लगता है जब डाउट किया जाएगा तो क्वेश्चन के द्वारा ही किया जाएगा। अक्सर हम यही जानते हैं कि क्वेश्चन के बिना डाउट कैसे किया जाए। क्वेश्चनिंग और डाउटिंग में बहुत अधिक अंतर नज़र नहीं आता, लेकिन दोनों ही बातों में अंतर है। क्वेश्चन तब किया जाएगा जब कुछ जानने की जिज्ञासा होगी, जबकि डाउटिंग एक फीलिंग है। क्वेश्चन हमेशा एक्शन पर अप्लाई होता है, जबकि डाउटिंग किसी चीज़ की अस्तित्व को जानने की जिज्ञासा है। क्वेश्चन का आंसर मिलने पर दिमाग शांत होता है, जबकि डाउट क्लियर होने पर दिल खुश होता है। क्वेश्चन दिमाग से उत्पन्न होता है, जबकि डाउट दिल से उत्पन्न होता है। अब जब हमें बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है तो हमें हर एक बात पर, हर एक चीज़ पर डाउट करना होगा। एक महान वेस्टर्न फिलोसोफर हुए रेने डिकार्ट। डिकार्ट एक ऐसी विधि बनाना चाहते थे जिससे सही और ट्रू बिलीफ्स को खोजा जा सके, जिससे जाना जा सके कि कौन से बिलीफ्स सही हैं। इसके लिए उन्होंने एक डाउटिंग मेथड बताया, जिसमें सबसे पहले हमें अपनी बॉडी, माइंड, थॉट और सेंसेस पर डाउट करना होगा। डिकार्ट ने बताया, जब हम किसी भी बात पर डाउट करना शुरू करेंगे तो हमें उसके अंदर उसके होने की वजह मिलेगी। फिर हम उसके होने पर डाउट करेंगे तो हमें उसके होने के विकल्प मिलेंगे, और जब हम उसके विकल्पों पर डाउट करते जाएंगे तो हमें वो मिलेगा जिस पर हम डाउट नहीं कर सकते। हम पाएंगे कि उस पॉइंट पर डाउट प्रोसेस अप्लाई ही नहीं होता। डिकार्ट ने उस पॉइंट पर बस खुद को पाया और उन्होंने कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। धीरे धीरे जब हम डाउटिंग मेथड को अपनाएंगे तो हम पाएंगे कि थॉट्स तभी तक हैं जब तक थिंकर है। हम पाएंगे माइंड तभी तक है जब तक सेंसेस हैं। लॉजिक तभी तक हैं जब तक क्वेश्चंस हैं, और यूनिवर्स तभी तक है जब तक यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने वाला है, या यूनिवर्स इज एग्जिस्ट टिल ऑब्जर्वर इज अवेलेबल एंड एवरीथिंग इज एग्जिस्ट टिल नथिंग इज अवेलेबल। जब हम ये जान पाएंगे कि सब कुछ तभी तक है जब तक ऑब्जर्वर है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। हम कह पाएंगे नथिंग इज एवरीथिंग। जब कुछ ना होना ही सब कुछ है, तो फिर अब सवाल कैसा?